बेटियां बोझ नहीं होती, दिल को छू लेने वाली कहानी। बबीता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। दो बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी बबीता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। बबीता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, फिर भी उसने हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राहुल था। राहुल काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में बबीता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य बबीता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, सोनू। बबीता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। बबीता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद बबीता की खुशियों को उसकी ही अपनी नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद पर बैठी। राहुल को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। बबीता, राहुल और सोनू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राहुल और सोनू तो ठीक हो गए, लेकिन बबीता पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब बबीता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राहुल भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस सोनू ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन बबीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से सोनू को हल्की सी चोट लग गई। बबीता के सास ससुर ने सोनू को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। बबीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राहुल उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन सोनू को उसके साथ नहीं भेजा गया। बबीता कभी सोनू से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं किया। बबीता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। बबीता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए।
खाने में सब कुछ बबीता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उससे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राहुल कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। बबीता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। बबीता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राहुल को खुद से फोन कर दिया। राहुल बबीता को अपने घर ले गया। बबीता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस बबीता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राहुल के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े सोनू के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। बबीता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। सोनू से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली रमता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती थी। बबीता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली रमता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए सोनू का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।